दोस्तों जय माता दी। गुरु महाराज की धनु राशि अग्नि तत्व की राशि मूला पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र कैसे बना लें हम जून माह को बहुत अच्छा, इसके लिए चर्चा करने वाले हैं। परंतु एक सेंटेंस में आपसे कहने वाला हूं कि ज्ञान संवेदना को वेदना में नहीं बदलने देगा। मतलब नॉलेज इमोशंस को पेन में नहीं बदलने देगी। ये बात ध्यान रखिए आप। इस वीडियो को मैंने 3 भागों में बांटा है। एक संक्षिप्त फल कथन जून माह का, दूसरा गुरु महाराज का ये जो उच्च राशि में महागोचर है, जो आपका राशि स्वामी है उसकी जानकारी, दूसरे ग्रहों के गोचर के साथ, और तीसरी नक्षत्रगत उपाय बीज मंत्रों का पालन करना, जाप करना और इस माह को अच्छा बना लेना। तो सबसे पहले मैंने एक बात बताई कि ये विस्तार और भाग्य का माह है। नई यात्रा और नई लर्निंग बहुत लाभ देने वाली है। कुछ ना कुछ सीखते रहिए। भाग्य से धन प्राप्ति के योग हैं। परिवार का सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य भी सामान्य रहने वाला है। नई स्किल सीखना बहुत लाभकारी है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा आपको। और गुरुवार के दिन पीली दाल का दान करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें तो बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं गोचर की। गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव इमोशंस का भाव है। इसे तत्वों के आधार पर जल तत्व का भाव कहा जाता है। और इसमें चंद्रमा की राशि है जिसमें गुरु उच्च के रहते हैं और चंद्रमा भी जल तत्व है। वो कहते हैं कि लग्नेश अष्टमेश होता है तो पीड़ा होती है। पर एक बात सुनिए, संवेदना तो बढ़ेगी, क्योंकि घर भी इमोशंस यानी जल तत्व और राशि भी इमोशनल यानी जल तत्व। परंतु गुरु का ज्ञान उस संवेदना को वेदना में यानी पीड़ा में नहीं बदलने देगा। इसलिए मैंने कहा है ज्ञान तो लेते रहिए आप। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब आपके इमोशंस पेनफुल गुरु महाराज तो नहीं होने देंगे। इस चीज की बात आप समझिए। और गुरु महाराज आकाश तत्व हैं। आकाश तत्व में सभी तत्व समाहित होते हैं। इसलिए गुरु का जो ज्ञान है वो आपका रक्षा कवच बनेगा। और फिर गुरु महाराज 1 2 3 4 5 भी दृष्टि भी डाल रहे हैं मोक्ष के भाव पर, विदेश के भाव पर। आध्यात्मिकता बढ़ी रहेगी। अब वो कहते हैं हॉस्पिटल के भाव पर, खर्च के भाव पर। खर्चों में नियंत्रण करवाएंगे। आपका ज्ञान खर्चों को नियंत्रित कर सकता है, परंतु फिर भी खर्च तो थोड़ा बहुत आप करोगे ही। परंतु ध्यान और अध्यात्म बहुत आपके लिए लाभकारी हैं। और गुरु की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके कुटुंब के भाव पे, वाणी के भाव पे, परिवार के भाव पर पड़ रही है। वाणी अच्छी होगी, धन संग्रह हो सकता है। कोशिश करेंगे तो होगा जरूर। और फिर 8 और 9वीं दृष्टि, ये जो शनि महाराज आपके पारिवारिक सुख में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, कहीं ना कहीं परिवार से दूरियां ला रहे थे, बैठे तो वो गुरु की मीन राशि में है। परंतु अब गुरु की 9वीं अमृतमय दृष्टि भी शनि महाराज पर पड़ेगी तो शनि महाराज को भी गुरु कर देगी। शनि की कठोरता थोड़ी सी कम होगी। परिवार से संबंध सुधरने के योग हैं और शनि की शुभता बढ़ने के योग हैं। ये आप सुन लीजिए। चलिए, शनि महाराज की बात कर ली है।
राहु यहाँ पे आपके तीसरे घर में है और ये उपचय भाव होता है। यहाँ पर राहु शुभ फल देते हैं, बस गलतफहमी मत पालना। केतु भाग के भाव में, धर्म के भाव में, भाग्य में उतार चढ़ाव करते हैं, परंतु यदि आप धार्मिकता को ज्ञान के आवरण से लेकर देखेंगे तो आप लाभ में रहेंगे। गणपति जी की आराधना भी आपको करनी चाहिए। मंगल पांचवें घर में आपको एग्रेसिव बनाते हैं, थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ा देते हैं। कई बार हम काम को गुस्से की वजह से बीच में छोड़ देते हैं। अपनी राशि में है अग्नि तत्व की राशि में और अग्नि तत्व के घर में है। एग्रेशन पे तो काम करना पड़ेगा, गुस्से से बचना होगा। हनुमान जी की आराधना करिए, परंतु फिर मंगल 20 तारीख से अपने सबसे पसंदीदा घर छठे घर में आ जाएंगे। और छठे घर के मंगल यदि आप बिला वजह क्रोध नहीं करें तो शत्रुओं का नाश करते हैं। या मंगल बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो ये मंगल की बात हो गई। सूर्य महाराज छठे घर में बैठे हैं, ये शत्रुनाशी तो बनाते हैं, परंतु थोड़ी सी बीमारी भी देते हैं, विशेषकर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। तो सूर्य तो 15 तारीख से आपके 7वें घर में आ जाएंगे और ये पार्टनर का भाव है। थोड़ा सा लीडरशिप घर में प्रदर्शित मत करना, बाहर करते रहना, घर में तो थोड़ी सी सावधानी से बात करना। हमारी सुनो हमारी चले ऐसा मत करना। वैसे तो आप गुरु की राशि वाले हो, परंतु अग्नि तत्व की राशि है, एग्रेशन तो आपके खून में बह रहा है। तो यहाँ पे पार्टनर से थोड़ी सी सावधानी रखना जरूरी है। अब आप सुनिए जरा, ये बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छे बैठे हैं, बुद्धि चलेगी, अच्छा रहेगा। आर्गुमेंट होंगे पार्टनर से, वो भी अच्छा है। 22 तारीख से बुध 8वें घर में आ जाएंगे, ठीक है, गुरु के साथ है तो गुरु के आशीर्वाद के साथ रहेंगे। बुध की बुद्धि स्वार्थी बुद्धि होती है, गुरु की बुद्धि सबके सुख की बुद्धि होती है। तो स्वार्थी बुद्धि और समाज की बुद्धि मिलेंगी तो न्यूट्रल होके अच्छा काम करेंगे। ये शुक्र यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, लग्न पे दृष्टि डाल के आपको चमका रहे हैं, सुख दे रहे हैं अपने व्यक्तित्व से, अपनी सोच से। फिर जब शुक्र यहाँ आ जाएंगे 8वें घर में, तो यहाँ के शुक्र वो कहते हैं कि अच्छे नहीं होते, खर्च मर्च करवाते हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टनर से रिश्ते हैं उसमें भी थोड़ी सी दूरियां करवाते हैं। परंतु यार सुनो तो, 7वीं दृष्टियां धन भाव पे डाल रहे हैं, तो कहते हैं कि शुक्र अपने से 7वें घर का सुख देते हैं, परिवार और धन से सुख प्राप्त होगा। परंतु उससे पहले एक और बड़ी बात भी तो सुन लो कि गुरु शुक्र दोनों हो जाएंगे यहाँ पे, दो गुरु, राक्षसों के भी गुरु और देवताओं के गुरु। हर प्रकार की नॉलेज आपके पास है जिससे आप वो संपत्ति भी प्राप्त कर सकते हो जो आपने नहीं कमाई है। ये बात गांठ बांध के रख लो। अब देखिए, ये सब बातें तो मैंने कर ली हैं। अब जो मेन बात है, क्योंकि ग्रह जिन नक्षत्रों में रहते हैं वो नक्षत्र यदि नवतारा के आधार पर सही हैं, शुभ हैं, तो ग्रह कहीं भी बैठ के बुरा फल नहीं देते। और यदि नवतारा के हिसाब से ग्रह आपके लिए अशुभ नक्षत्र में हैं तो वो अच्छे घरों में भी बैठ के बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। तो ये बात भी मार्क करना। एक और बात बता दूं उससे पहले, गुरु आकाश तत्व है, शुक्र जल तत्व है। जल तत्व, शुक्र का जल तत्व अलग होता है, चंद्रमा का जल तत्व अलग होता है। अब बोलोगे जल में अंतर होता है, समुद्र का पानी, नदी का पानी। बाद में मैं तत्वों पे वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी से बताऊंगा। और नवतारा पूरा समझना, डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप के लिंक है, बहुत से कोर्स हैं, ऐप डाउनलोड करके अपना ज्ञान और अपनी तरक्की दोनों बढ़ा सकते हो आप। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूला नक्षत्र वालों के लिए कौन कौन से ग्रह इनके लिए कब कब शुभ है, कब कब अशुभ है, और जब अशुभ है तो उन्हें शुभ कैसे करें ये भी बात करेंगे। सूर्य महाराज केवल 11 जून से 21 जून तक प्रत्यरी हो रहे हैं, प्रत्यरी नक्षत्र में बैठे हैं। तो केवल सूर्य के लिए आपको क्या करना है, ग्रहों के राजा हैं, 11 से
21 तक आपको एक माला करनी है ओम सोमाय नमः की। ओम सोमाय नमः 11 से 21 तक। बाकी पूरे माह सूर्य कहीं भी बैठे हो, छठे में भी बैठे हो, बुरे फल नहीं दे रहे हैं। मंगल 16 से विपत नक्षत्र यानी कृतिका नक्षत्र में आ जाएंगे। तो 11 से 21 ये करना है, और मंगल को जो है ना, मंगल को 16 से शुरू करना है। वो जाप है ओम आग्नेय नमः। ओम आग्नेय नमः का आपको जाप करना चाहिए मंगल के लिए। मंगल के बाद फिर गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो वध नक्षत्र है आपका। तो गुरु महाराज के लिए आपको करना चाहिए ओम आदित्यय नमः। ओम आदित्यय नमः। और फिर शनि महाराज रेवती नक्षत्र में आ गए हैं, अतिमित्र नक्षत्र हैं, बहुत शुभ हैं। राहु साधक नक्षत्र हैं, बहुत अच्छे हैं। केतु आपके जन्म नक्षत्र मघा में बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। तो शनि राहु केतु बहुत अच्छे हैं आपके लिए, ये खुशखबरी है। तो मूला नक्षत्र की बात कर ली है, और मूला नक्षत्र तो वैसे भी बहुत ऊर्जावान नक्षत्र है, जड़ों में जाता है, जड़ों में हर चीज की बाल की खाल निकालने में की क्षमता रखता है। और फिर राशि धनु हो जाए तो फिर क्या कहने हैं। अब बात करें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है ना, इसकी विशेषता क्या होती है, ये जिंदगी में कभी भी नई शुरुआत करके सफलता प्राप्त करने वाला नक्षत्र है। शुक्र महाराज का नक्षत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले लोग इमोशनल तो होते ही होते हैं, जल तत्व आ जाता है, भौतिकता के प्रति बड़ा लगाव रहता है इनमें। परंतु हम देखें सूर्य 11 तक विपत हैं, पूर्वाषाढ़ा के लिए सूर्य 11 तक विपत हैं। सूर्य पहले 11 तक विपत हैं, और जब 11 तक विपत हैं तो हमें जाप करना चाहिए ओम प्रजापते नमः 11 तक। और फिर एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रजापतये नमः। और फिर आपको 22 से भी एक जाप करना है, और वो है ओम रुद्राय नमः। ये ओम रुद्राय नमः का तो जाप हमेशा ही फायदेमंद होता है, करते रहा करो, फायदे में रहोगे। फिर हम बात करते हैं मंगल महाराज की। मंगल पूरे माह आपके लिए शुभ बने हुए हैं। गुरु महाराज आपके साधक नक्षत्र पुनर्वसु में बैठे हैं, शुभ हैं। शनि महाराज रेवती नक्षत्र में आकर मित्र हो गए हैं। राहु सतदिशा में बैठ के प्रत्यरी है। तो राहु को शुभ करने के लिए, राहु को, बाकी सब शुभ हैं, राहु को शुभ करने के लिए आपको करना चाहिए ओम वरुणाय नमः की एक माला रोज, ये करते रहना आप। केतु आपके जन्म नक्षत्र मघा में बैठे हैं, बहुत अच्छा। आप बोलोगे नक्षत्र जन्म, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जन्म नक्षत्र है, मघा 3 होते हैं जन्म नक्षत्र, तो केतु तीसरे नंबर के जन्म नक्षत्र में है, शुभ है। बस इतना करना है, बाकी कोई समस्या आपको नहीं है। और अब हम आ जाते हैं तीसरे नक्षत्र की, और वो नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लिए हम बात करते हैं, सूर्य महाराज 11 तक विपत है, 11 से विपत है, सॉरी, सूर्य भगवान 11 से विपत हैं, 11 से पहले ठीक है। तो 11 से 21 तक आपको बात करना है, जाप करना है। बात क्यों करना है सूर्य, और ये बात करनी है 11 से 21। और आप क्या जाप करोगे, ओम सोमाय नमः। मृगशिरा नक्षत्र का बीज मंत्र है। हाँ, चंद्रमा उसके देवता होते हैं, देवता, ग्रह नहीं देवता। फिर सूर्य ठीक है। मंगल आपके लिए शुभ है पूरे माह। गुरु प्रत्यरी हैं, यानी पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, वो प्रत्यरी है। तो गुरु के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक माला रोज करना पड़ेगा ओम आदित्यय नमः। माता आदित्य का मंत्र है, ये सूर्य का नहीं है। गुरु महाराज के लिए होगा। शनि आपके रेवती नक्षत्र में गए हैं, ये वध नक्षत्र है। मैं सलाह दूंगा कि कम से कम 2 माला शनि के लिए करिए आप,
और ये चलने दीजिए 1 साल तक। ओम पूखणे नमः 1 साल तक करते रहिए, जून तक, 27 तक, जून 27 तक। राहु आपके लिए 6 नक्षत्र में है, सद्विशा 6 में, केतु मघा में है, मित्र नक्षत्र है, अच्छा है। तो ठीक है, ये भी आपके लिए शुभ है और इन जपों से आप अपना माह सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और जो पूर्वाषाढ़ा के लिए केतु शुभ नक्षत्र में है, ये बात जरूर ध्यान रखिए और इस माह को इन जपों के आधार पर अच्छा बना लीजिए, अच्छा करिए। जय माता दी, जय गुरुदेव।